पीलिया की बीमारी अमूमन बारिश के मौसम में ही ज्यादा दिखाई देती है। जी हाँ, क्योंकि इन दिनों में पानी के दूषित होने की संभावना ज्यादा होती है। पीने के पानी अथवा उपयोग किए जाने वाले पानी में गंदा पानी मिल जाने से पीलिया का खतरा बढ़ जाता है। आइए जानते हैं क्या कहा डॉक्टर सचिन ने। पीलिया जो कि ये मौसम में बहुत ही फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, वैसे ही उपराजधानी नागपुर में पीलिया के जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब पीलिया होता क्या है, पीलिया के सिम्टम्स क्या है, वो आज हम जानेंगे डॉक्टर सचिन गाडथे से और जानते हैं उनसे कि क्या किस चीज़ से आखिर पीलिया होता है और उसमें कितने प्रकार हैं पीलिया में। आइए चलता है। जी नमस्कार। नमस्कार। पीलिया यानी कि जो भी जिसको जॉन्डिस भी कहते हैं और हमारे साइंटिफिक लैंग्वेज में हेपेटाइटिस कहते हैं, एक लीवर का एक इन्फेक्शन है। ये जो पीलिया है ये 5 प्रकार के होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। तो अभी हम जो देख रहे हैं जो सोसाइटी में जो पीलिया फैल रहा है वो जनरली हेपेटाइटिस ई या ए या ई से होता है। हेपेटाइटिस ए वायरस या हेपेटाइटिस ई वायरस जो कि एक इन्फेक्शन है, जो कि एक दूषित पानी से, दूषित खान पान से या तो जो भी कंटेमिनेटेड एक पेशेंट से इसके सलाइवा या कुछ भी रहा उससे अगर उससे कांटेक्ट में आता है तो ये फैलता है। हेपेटाइटिस ए और ई कॉमनली। हेपेटाइटिस बी, सी ये जो है ये नीडल प्रिक या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट इससे होता है। तो हम उस पर बात ना करते हुए अपन हेपेटाइटिस ए और ई जिसके लिए जो कि इन्फेक्टिव है उस पर अपन फोकस करना चाहिए, जो कि एक ऐसी लीवर का इन्फेक्शन है जिसकी वजह से भूख ना लगना, उल्टियाँ होना, बुखार आना, आँखें पीली पड़ना, कभी कभी बदन भी पीला पड़ते जाता है। ये सब उसकी सिम्टम्स है और इसमें पेशेंट का यानी रोगियों के मृत्यु होने के भी चांसेस रहते हैं। इसलिए इसका सबसे पहला इलाज तो है प्रिवेंशन, जो कि अपन ये सब जो दूषित पानी है, दूषित खाना है, सबसे अपन ने अगर परहेज़ किया, अगर उसको अवॉइड किया तो अपन इससे बच सकते हैं। दूसरी चीज़ें इसके लिए वैक्सीन भी आती है। हेपेटाइटिस ए के लिए वैक्सीन है, ई के लिए नहीं है। हेपेटाइटिस ए वैक्सीन लेने से 2 डोजेस लेने से, जो कि अभी बच्चों में अपन देते हैं, तो इससे बचा जाता है। और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी के और सी बहुत ही डेंजरस लीवर के इन्फेक्शन है जिससे मृत्यु की बहुत ज़्यादा प्रमाण हो सकता है। तो हेपेटाइटिस बी से तो अपन वैक्सीन से बच सकते हैं और हेपेटाइटिस सी के लिए भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन ये बहुत संसर्गजन्य रोग है और इससे अपन ने बचना चाहिए। सर, अगर हम बात करें कि पीलिया तो वो सबसे ज़्यादा किस में दिखाई देता है, लाइक बच्चों में या बड़ों में? देखिए, पीलिया ये सभी वर्ग के, सभी उम्र के लोगों में पाया जाता है, जैसे कि पुरुषों में भी, स्त्रियों में भी, बच्चों में भी और बूढ़ों में भी। हाँ, बच्चों का डेफिनेटली है कि उनका जो इम्यूनिटी पावर है, जो रोग प्रतिकार शक्ति कम रहती है और वो ऐसे कुछ एपिडेमिक आ गया जैसे अपन देख रहे हैं अभी नागपुर के कुछ एरिया में वो फैल रहा है, तो वो जनरली वो जल्दी अफेक्ट होते हैं क्योंकि वो दूषित, उनमें उतना वो हाइजीन नहीं रहता है, ओवर क्राउडिंग में रहते हैं, स्कूल में जाते हैं, शेयरिंग होता है, इसकी वजह से बच्चों में वो ज़्यादा मिलता है, लेकिन बड़ों में भी ज़्यादा होता है, बड़ों में भी वो पाया जाता है। सर, जैसे कोई ऐसे पर्टिकुलर मौसम है जब ये बहुत ज़्यादा, जैसे बारिश में बहुत दिखाई देता है पीलिया, तो वैसे ही और कौन से मौसम में दिखाई देता है और इससे बचने के क्या उपाय हैं? देखो, ये सबसे ज़्यादा बारिश के समय में या तो जब समर सीज़न शुरू होता है, यानी जो भी ट्रांजिशन मंथ है उसमें ये ज़्यादा मिलता है बिकॉज ऑफ मोर ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ वाटर एंड कंटेमिनेशन ऑफ फूड। तो ये सब ट्रांजिशन मंथ में अपन इसमें अपनी जो अपना एनवायरनमेंट है उस और जो वातावरण बोलते हैं उसमें भी काफ़ी फ्लक्चुएशन होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है
और जैसे कि समर में पानी की किल्लत हो जाती है, बारिश में ज़्यादा पानी हो जाता है लेकिन बहुत उसमें गंदगी जमा हो जाती है। तो ये सब चीज़ों से अपने अवॉइड करना चाहिए। अपन ने जैसे उबला हुआ पानी पिया, फ्रेश फूड खाया, आउटसाइड खाना नहीं खाया, तो ये सबसे अपन बच सकते हैं। हाँ, और अपन ने वैक्सीनेशन लिया तो भी इससे बच सकते हैं अपन। जैसे कि इन्होंने बताया, पीलिया के लिए एक स्पेसिफिक वैक्सीनेशन आती है जो अगर हम लेंगे तो उससे हम बच सकते हैं इजीली, तो वो ही वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल रहती है। बट ऐसी कोई मेडिसिन्स है या और अगर हम बात करें कि पीलिया अभी जो एवरेज चल रहा है वो कितना है लगभग अंदाजा एक उपराजधानी नागपुर? देखो ये जो पीलिया अभी जो फैला है, जो मोस्टली इन्फेक्टिव है, हेपेटाइटिस ए वायरस मोस्टली, या मे बी ई हो सकता है। बट ये कुछ पॉकेट्स में ही है जहाँ पे क्लीन वाटर नहीं मिल रहा है। तो मुझे प्रशासन से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वहाँ पे क्लीन वाटर, क्लीन सेफ ड्रिंकिंग पैलेटेबल वाटर प्रोवाइड किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए। लोगों ने भी खुद होके गर्म पानी यानी उबला हुआ पानी पीना चाहिए और अपनी इम्यूनिटी को भी अच्छा रखना चाहिए बाय ईटिंग फ्रेश फूड्स। ऐसे ही बने रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ। मैं खुशबू परियानी, कैमरामैन कुणाल के साथ। आसमान महिला क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिला नागपुर लेकर आया है आप सभी के लिए दिवाली के अवसर पर खास ऑफर। आसमान महिला क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगी कई सारी योजनाएं, जैसे कि दिवाली धमाका योजना, जिसमें सीनियर सिटीजन और महिलाओं को स्पेशल एफडीआर पर 10 से 10.25% तक का ब्याज मिलेगा। आसमान लखपति योजना में इन्वेस्ट करने में 72 महीने में 1 लाख रुपए पाए और 6 साल में बने लखपति। इतना ही नहीं, आसमान महिला क्रेडिट सोसाइटी आपको देगा आपके सेविंग्स अकाउंट में 4% तक का ब्याज। साथ ही में वे उपलब्ध कराएंगे गोल्ड लोन, इमरजेंसी लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन और भी बहुत कुछ। हमारा पता झंडा चौक नटराज टॉकीज के अपोजिट महल नागपुर। संपर्क करें 0712-299-5545 और 9850396080 पर।